Hello everyone, hope you are doing well. And the topic of today video is ozone layer and its depletion. So first of all, we need to know what is ozone. Ozone क्या है? Ozone is a molecule containing 3 atoms of oxygen. ओजोन एक मॉलिक्यूल है जो किससे बना है? 3 ऑक्सीजन एटम से. And ozone is very rare in our atmosphere, averaging about 3 molecules of ozone for every 10 million air molecules. ओजोन बहुत ही रेयर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, यानी कि अगर 10 मिलियन एयर मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो किसके होंगे? ओजोन के. सो यू कैन इमेजिन कि कितनी कम क्वांटिटी में ओजोन इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. And in spite of this small amount, ozone plays a very important role in the atmosphere. And वो हम आगे पढ़ेंगे. इतनी कम क्वांटिटी में होने के बावजूद भी ओजोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एटमॉस्फेयर में. देन ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर इज़ अ लेयर इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर विच कंटेन 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन. And the symbol or formula of ozone is O3. तो ओजोन लेयर क्या है? ये एक लेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर रीजन जो होता है एटमॉस्फेयर का वहाँ पे प्रेजेंट होती है, विच इज़ अबाउट 20 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. एंड द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरीज सीजनली एंड जोग्राफिकली. तो इसमें आपको ये याद रखना है कि ओजोन लेयर जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर रीजन. अब ओजोन डिप्लीशन क्या है? ओजोन डिप्लीशन का मतलब क्या है? रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ओजोन का रिडक्शन होना या ओजोन का टूटना स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में, उसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन. अब आपने एक टर्म सुनी होगी ओजोन होल. तो व्हाट इज़ ओजोन होल? ओजोन होल इज़ एन एनुअल थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका. तो ये अंटार्कटिका में देखा गया था ओजोन होल, जिसमें क्या देखा गया था कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा थिन हो गई थी और इन द फॉर्म ऑफ होल वो अपीयर हो गई थी वहाँ पे अंटार्कटिका में, ये देखा गया था. एंड द मोस्ट प्रोनाउंस्ड डिक्रीज इन द ओजोन हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द लोअर स्ट्रेटोस्फेयर. लोअर स्ट्रेटोस्फेयर रीजन जो था उसमें ये देखा गया था. However, the ozone hole is most usually measured not in terms of ozone concentration but by the reduction in the total column ozone. Now, what causes ozone holes? Ozone holes बनते कैसे हैं? ये पिक्चर में आप देख सकते हैं. ये पिक्चर अर्थ से ली गई है जिसमें ओजोन होल क्लियरली विजिबल है. अब ओजोन होल किसकी वजह से होता है? The cause of ozone hole is generally agreed to the chlorofluorocarbon compounds. तो जो मेजर कॉज है ओजोन होल का वो क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स which break down due to ultraviolet light and become free radicals containing chlorine high in the earth's atmosphere. तो ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम्स होते हैं व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ओजोन दे डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल. And one chlorine molecule can destroy 100,000 molecules of ozone. And ozone layer is destroyed more quickly than it is created. जितनी जल्दी ये ओजोन लेयर बनती है उससे ज़्यादा जल्दी ये डिस्ट्रॉय भी होती है. उसके अलावा ओजोन लेयर कैन ऑल्सो बी डिप्लीटेड बाय फ्री रेडिकल कैटलिस्ट लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, एटमॉस्फेरिक क्लोरीन एंड एटॉमिक ब्रोमीन. तो जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं दे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. अब ओजोन लेयर हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? बिकॉज जो ओजोन लेयर होती है इट एक्ट एज एन अम्ब्रेला. ये क्या करती है? जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन से आती हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अदरवाइज़ अगर सारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आएंगी तो इट विल किल ऑल द लाइफ फॉर्म विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ.
And for humans, excessive exposure to ultraviolet radiation leads to higher risk of skin problems and cataract. उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है ये हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं. एंड ह्यूमंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम, सनबर्न्स एंड प्रीमेच्योर एजिंग हो सकती है. उसके अलावा कैटरैक्ट, ब्लाइंडनेस और बहुत सारी आई की जो प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग डैमेज इन लेंस, कॉर्निया, रेटिना वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम कैन ऑल्सो बी देयर. And not only humans, but it has adverse impact on agriculture, forestry and natural ecosystem. जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर सेंसिटिव टू इंक्रीज्ड यूवी. बहुत सारी क्रॉप्स जो होती हैं वो इंक्रीज्ड यूवी से सेंसिटिव होती हैं. उससे क्या होता है, उनकी ग्रोथ कम होती है, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता प्रॉपरली और फ्लॉरिंग नहीं हो पाती है. और इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, लाइक वीट, राइस, बार्ले, ओट्स, कॉर्न, सोयाबीन्स, पीस, टमाटोज, कुकुम्बर, cauliflower, broccoli and carrots. और उसके अलावा बहुत सारी प्लांट्स में सीडलिंग नहीं हो पाती है. तो ये सारे हार्मफुल इम्पैक्ट हैं यूवी रेडिएशन के. तो इसका मतलब ओजोन लेयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. कॉजेज़ क्या है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के? नेचुरल कॉजेज़, मैन मेड कॉजेज़. बट नेचुरल कॉजेज़ जो हैं दे आर ओनली 1 to 2%, जिसमें कि there are sunspots and stratospheric winds. But man-made causes जो हैं they mostly contribute for the depletion of ozone layer. Man-made causes में यही आ जाते हैं, like जो man-made compounds हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड एक्सेट्रा. और इन सारे जो सब्सटेंसेस हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए, उनको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. एंड मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे कि मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको बताया, तो दे कंट्रीब्यूट मोर देन 80% फॉर द ओजोन डिप्लीशन. तो अगर आपको पूछा जाए कि मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स. और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्रीज़र्स में, एयर कूलिंग कंपोनेंट में, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स में, हॉस्पिटल स्टेरलेंट्स में. उसके अलावा देयर इज़ मिथाइल क्लोरोफॉर्म विच इज़ यूज्ड फॉर वेपर डिग्रीजिंग, सम एरोसोल्स, कोल्ड क्लीनिंग, अडेसिव एंड केमिकल प्रोसेसिंग. नेक्स्ट जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो क्या है? इट इज़ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. एंड दे आर द सब्सटीट्यूट्स फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बट स्टिल दे प्ले वेरी वाइटल रोल इन ओजोन डिप्लीशन. एंड द लास्ट वन इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज़ मेनली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर. ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस. एंड फिर ये वही बताया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? क्लीनिंग एजेंट से, कूलेंट्स जो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होते हैं, पैकिंग मटेरियल, एयर कंडीशनिंग, एरोसोल स्प्रे, कैंस एक्सेट्रा. So next is measures to protect ozone layer depletion. What are the measures which should be adopted to protect the ozone layer depletion? तो उसमें पहला आता है use of plastic should be banned in the country. The production and use of chlorofluorocarbons should be banned, and the use of chlorofluorocarbons in aerosol, spray cans, egg crates, etc. should be banned, and their substitutes should be used. And new technologies should be adopted to recapture the chlorofluorocarbons released from the air conditioners and refrigerators. इन सब के अलावा कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट भी साइन हुए हैं फॉर द टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. तो उसमें जो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो ये आपको प्रोटोकॉल का नाम याद रखना है. आपको पूछा जा सकता है कि वो ऐसा कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. तो उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच वाज प्रपोज्ड इन 1987.
So, an international agreement which is known as Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer, government have decided to eventually discontinue production of chlorofluorocarbons, halogens, carbon tetrachloride, and methyl chloroform. And industry has developed more ozone friendly substitutes, and all other things being equal and with adherence to the international agreement, the ozone layer is expected to recover over the next 50 years or so. सो आई होप आपको आज का टॉपिक ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन समझ आया होगा. इसमें आपको ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर ये याद रखना है कौन सी रीजन में प्रेजेंट होती है और किन मॉलिक्यूल से बनी होती है. उसके अलावा जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं एंड कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किया गया था टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. ओजोन होल कहाँ देखा गया था and what are the factors which contribute for the डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू. एंड PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम डिफरेंट टॉपिक. थैंक यू.